चोमू बार एसोसिएशन पिछले 16 दिन से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है और कुछ जो मांगे थी जो बार काउंसलिंग की तरफ से इनकी मांगी भी गई है। हड़ताल जो बार काउंसलिंग और राजस्थान की तरफ से सहमति जताई गई है, लेकिन चोमू बार एसोसिएशन द्वारा हड़ताल पर लगातार जारी है। उनका क्या कहना है, क्यों हड़ताल पर वो लगातार जारी है, हम उन्हीं से बात करेंगे। हमारे साथ कुछ अधिवक्ता है। सर ये बताइए क्या मामला है, आप हड़ताल पर क्यों बैठे? क्यों जाते जो बार काउंसलिंग और राजस्थान की है उन्होंने सहमति जताई है और हाई कोर्ट की तरफ से आश्वासन मिला है। ये जो हड़ताल थी ये पूरे राजस्थान के अधिवक्ताओं की तरफ से की गई थी। इसमें समस्त जिले की और तहसील स्तर की बारें शामिल थी, सभी अधिवक्ता शामिल थे। जो हड़ताल तोड़ने का निर्णय लिया गया है वो बंद कमरे में लिया गया है और समस्त जो बार एसोसिएशन है इस आंदोलन में शामिल थी, धरना प्रदर्शन में शामिल थी। जिन्होंने कार्य बहिष्कार कर रखा था उनको विश्वास में नहीं लिया गया, उनसे पूछा नहीं किया गया और जो आश्वासन की वो बात करें, हम उन आश्वासनों को खारिज करते हैं, हम उनको नहीं मानते हैं। ऐसे आश्वासन में हमारा विश्वास नहीं है, हमें कोई ठोस निर्णय चाहिए था और इस बंद कमरे में लिए गए निर्णय को और बार जो जयपुर की हैं और राजस्थान की हैं उनको विश्वास में लिए गए निर्णय से हम पूर्ण रूप से चोमू बार अपने आप को अलग करती है और हमारा आंदोलन निश्चित रूप से आगे तक जारी रहेगा। सबसे पहल जो थी वो चोमू बार एसोसिएशन ने की थी, जो यहाँ पे दायरियाची की वो चोमू पार्टी बनी, चोमू बार एसोसिएशन बनी, लेकिन कहीं ना कहीं वो अब हड़ताल पर है। क्या कारण है? देखिए ऐसा है कि राजस्थान सरकार ने और हाईकोर्ट प्रशासन ने जो हमारे को दिलासा दिया है, झूठा आश्वासन दिया है, उसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं और ये हमारी जो हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक हमारी मांगे सही ढंग से मानी नहीं जाएगी। हम हड़ताल पर रहेंगे। सभी जो अधिवक्ता है वो एक ही समर्थन जताते, एकता का नारा लगाते, लेकिन अब जिस तरह से वाकया देखने को मिल रहा है, चोमू बार एसोसिएशन हड़ताल पर है और बार काउंसिलिंग और राजस्थान वो हड़ताल खत्म कर चुकी है, ऐसा क्यों? देखिए, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का इसमें कोई वो नहीं है। ये राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और जयपुर बार एसोसिएशन का निर्णय है। उसमें इन्होंने एडीजे भर्ती को लेकर के और उसमें जो वकीलों का कोटा था उसको समाप्त किया, उसके विरोध में हड़ताल की थी और कल जैसा पता चला कि उन्होंने बंद कमरे में हड़ताल को ख़त्म कर दी। आज बार एसोसिएशन चोमू की समस्त कार्यकारिणी ने जनरल हाउस कॉल किया और जनरल हाउस में ये सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया कि हम किसी के बंद कमरे के निर्णय से सहमत नहीं हैं। तो निश्चित रूप से हमारा जो ये आंदोलन है आगामी 26 तारीख तक समस्त जो बार एसोसिएशन चोमू है और जनरल हाउस ने ये तय किया है कि 26 तारीख तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा और इसकी जो निंदा प्रस्ताव पारित किया है उस निंदा प्रस्ताव की प्रति जो है जयपुर बार को और राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को भिजवा दी गई है। अब इसमें देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है और 26 तारीख के बाद में जो जनरल हाउस निर्णय लेगा उससे चोमू बार के सभी अधिवक्ता है जो सहमत है उससे। लगातार जो 14 सूत्रीय मांगे हैं जो अधिवक्ता यहाँ के करते आ रहे हैं और बार काउंसलिंग को भी भेजा गया था, लेकिन बार काउंसलिंग और सभी बार में अब हड़ताल खत्म हो चुकी है। चोमू बार एसोसिएशन हड़ताल पर है। रणनीति आप क्या तय करने वाले हैं, क्या होगा? हमारी रणनीति जो कार्यकारिणी की आपसी सहमति के आधार पर जनरल हाउस कॉल करके जो आज हुई है उस सहमति के आधार पर ये तय किया है हमने कि आगामी 26 तारीख तक हम पूर्णतया वर्क सस्पेंड जो पहले की तरह करते चले आ रहे थे वैसे करेंगे और आगे की रणनीति हम 26 तारीख को फिर से तय करेंगे और जनरल हाउस कॉल करेंगे। उसमें जो जनरल हाउस में तय होगा उसी अनुसार हम आगे कार्रवाई करेंगे। बाकी हम पूर्णतया हमारी पूरी बार एसोसिएशन के सदस्य और बार कार्यकारिणी और सभी सदस्य 26 तारीख तक पूर्णतया जैसे पहले काम 15 दिन बंद था वैसे ही बंद रहेगा। हम कोई कार्य नहीं करेंगे और न्याय कार्यों का बहिष्कार करेंगे। एक हड़ताल पर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो यहाँ के जनहित से जो मामले हैं, जो यहाँ पे फरियादी आते हैं, उनके लिए खासी परेशानी तो हो ही रही है। बिल्कुल निश्चित रूप से ये हड़ताल जब से सुचारू रूप से जारी हुई पक्षकारों को काफ़ी परेशानी हो रही है, जबकि मैं ये चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हमने हमारी मांगे हैं वो एक जायज़ मांगे हैं, क्योंकि जो वकील कोटे के अंदर एडीजी की भर्ती की जा रही है जो 23-24 को जो संपन्न होने जा रही है, तो इसमें हमारे वकीलों के खिलाफ है जो एक षड्यंत्र रचा गया, क्योंकि वकील कोटे के अंदर कभी भी न्यायिक अधिकारी इस परीक्षा में नहीं बैठ सकते। तो हमारी मांग सबसे प्रमुखता से ये उठाई थी हमने और राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी जो राजस्थान के अंदर ये बार चोमू बार ने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया था। इसके बाद में है जो राजस्थान की समस्त बार एसोसिएशन इस हड़ताल में आई। तो आज जिस प्रकार से हाई कोर्ट
बार एसोसिएशन, सेशन कोर्ट बार एसोसिएशन, इन्होंने वहाँ से सूचना मिली है कि हड़ताल खत्म कर दी, जबकि चोमू बार को किसी भी प्रकार से अवगत नहीं कराया गया, ना ही यहाँ कोई संदेश या कोई लेटर भेजा गया। बार काउंसलिंग से आप अपने आप को अलग समझते हैं, चोमू बार एसोसिएशन अलग है, इसका मतलब आज से ये देखा जाए? नहीं, ऐसा कतई नहीं है। बार एसोसिएशन हमेशा राजस्थान के हितों के लिए साथ है, परंतु जिस प्रकार से पहल राजस्थान के अंदर चोमू बार ने की, तो कम से कम एक यहाँ पे सूचना दी जानी चाहिए थी कि आज संघर्ष समिति जो भी बनी है तो हमारे को अवगत कराना चाहिए था, या हमारे को वहाँ बुला लेते, क्योंकि राजस्थान बिल्कुल अधिवक्ताओं का कुछ यहाँ पर थोड़ा विरोध भी देखने को मिल रहा है कि जो संघर्ष समिति बनी थी, चोमू बार एसोसिएशन ने पहल की थी, जो यहाँ पे दायर याचिका की थी, जो बार एसोसिएशन ने पहली पार्टी वो बनी थी। हमारे साथ और भी अधिवक्ता है, हम उनसे बात करेंगे। पहले आप देख सकते हैं कि किस तरह से अधिवक्ता है वो विरोध जता रहे, नारेबाजी कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर धरना दिया जा रहा है, लगातार धरने पर है, पिछले 16 दिन से यहाँ पर धरने पर है। हमारे साथ कुछ और भी अधिवक्ता है, हम उनसे बात करेंगे। क्या कहना है आपका इस पूरे मामले को लेकर? जो ये आंदोलन किया, सर्वप्रथम इसकी शुरुआत चोमू बार से हुई। हमने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर 110 का हमने प्रार्थना पत्र भी हमें सुना गया, उसके बाद हमने व्हाट्सएप के जरिए सभी को मैसेज भेजा। सभी को महसूस हुआ कि हम ठगे से जा रहे हैं, हमारे हितों पे कुठाराघात कहीं ना कहीं हो रहा है। जो एडीजे भर्ती के अंदर इनको जजों को वकील मानते हुए जो इनको बैठने की इजाज़त दी, वो कतई कोर्ट प्रशासन ने आपकी मांगों को लेकर बार काउंसलिंग को सहमति जताई है, आश्वासन मिला है, लेकिन बार काउंसलिंग जो चोमू है वो क्यों नहीं मान रही? वो इसलिए नहीं मान रही क्योंकि जब हमने शुरुआत की तो हमें संघर्ष समिति में सबसे पहले हमें शामिल किया जाना था। हमने बार हमने मैसेज व्यक्तिगत रूप से संघर्ष समिति से मिले हैं, उसके बावजूद उन्होंने हमारे को कोई अवगत नहीं कराया, मुनासिब नहीं समझा। और एक बंद कमरे में अंदर जो संघर्ष समिति ने जो वहाँ जाकर वकीलों के हितों के विरुद्ध जाकर जो राज्य सरकार और हाई कोर्ट के अधिकारियों द्वारा जो सहमति दे दी कि वो कतई गलत है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। बंद कमरे में जिस तरह से संघर्ष समिति ने, आप जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने अपनी सहमति जता दी और हड़ताल को खत्म करना अपनी सहमति जताई है, लेकिन चोमू बार एसोसिएशन क्या चाहता है, क्या रणनीति तय करेगा और क्या मांगे और कब तक हड़ताल जारी रहेगी? चोमू बार की लगातार हड़ताल जारी रहेगी जब तक हमारी मांगें नहीं मान ली जाती। जो बंद कमरे में राजस्थान हाई कोर्ट बार द्वारा और राजस्थान जयपुर बार द्वारा जो हड़ताल तोड़ने का निर्णय किया गया है वो बिल्कुल गलत किया गया है, जबकि राजस्थान के सभी बारों को बिना अवगत करवाए गए निर्णय लिया गया, इसकी घोर निंदा करते हैं और प्रस्ताव पारित किया गया। सभी बारों को घोर निंदा प्रस्ताव पारित किया जाएगा। आज से 15 दिन पहले जब हमने आंदोलन शुरू किया, इस बात को लेकर किया कि एडीजे भर्ती परीक्षा से संबंधित जो न्यायपालिका ने जो धांधली की, इसके खिलाफ हमने आंदोलन जारी किया। और इस आंदोलन के क्रम में हमारी चोमू बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट में जाके पार्टी बने और पार्टी बनने के बाद वहाँ सुनवाई हुई। इस संदर्भ में हमारा लगातार अनशन और आंदोलन जारी था। इसके बावजूद कल एकाएक जयपुर बार एसोसिएशन के पदाधिकारी राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ में जाके बंद कमरे में उन्होंने कोई गुफ्तगू की और उसके बाद अपने निजी स्वार्थ साधते हुए हमारी बार एसोसिएशन चोमू के पदाधिकारियों को बिना अवगत करवाए एकाएक इस स्ट्राइक को ख़त्म करने का निर्णय लिया गया। उससे हम कतई ही सहमत नहीं। चोमू बार एसोसिएशन पूरी इसके खिलाफ नाराज है और हम जब तक उन निर्णयों का हम अपने आप में संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, हमें बता दिया नहीं जाएगा, जब तक हम इस अनशन को लगातार जारी रखेंगे, स्ट्राइक को जारी रखेंगे। हमारा आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक हमारी मांगे पूर्णतः नहीं मान ली जाएगी। और हम इस नए कार्य का द्विभाषण समिति पूरा बहिष्कार करते हैं और जब तक करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे मान ली जाएगी। और हम पूर्णतः इस जो द्विभाषण जयपुर ने जो किया है हम उसके पक्ष में नहीं है और ये हमारी जो कार्य का बहिष्कार है वो चालू रहेगा। यहाँ के जो अधिवक्ता है साफ तौर पर उनका विरोध लगातार जारी है। पिछले 16 दिन से यहाँ पर विरोध जता रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, कर्मिक अनशन किया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या आगे एक्शन लिया जाता है, किस तरह से धरना इनका समाप्त होगा, क्या मांगे मानी जाती है, क्या होने वाला है। फिलहाल चोमू से दीपक सैनी, डी मीडिया, राजस्थान।